अज्ञान की 7 भूमिका। एक असूची जागृत भूमिका उसे कहते हैं जिसमें जीव पूरा अज्ञानता में फंसा होता है, जगत को सत्य समझता है, शरीर के पोषण पालन को अपना कर्तव्य जानता है। जागृत भूमिका वह है जिसमें जीव को देह अभिमान, वर्ण अभिमान, जाति अभिमान, विद्या अभिमान तथा रूप और बल का विशेष अहंकार होता है। तीसरी महाजागृत भूमिका, इसमें प्राप्त जीव को यह अहंकार होता है कि लोक परलोक में कुछ कर सकता हूँ, मुझ में अमुक प्रकार की कला कौशल है, गुण विद्या में पूर्ण हूँ, अमुक के ऊपर अधिकार धराता हूँ आदि। चौथी जागृत सोपन भूमिका वह है जिसमें जीव ऐसा समझता है कि जो कुछ मैं जानता बूझता हूँ वह सब सत्य है, जो कुछ दूसरे कहते हैं वह सब असत्य है। मनुष्य को ऐसे समझना चाहिए जैसे जवर की अधिकता से मदिरा को जल समझता हो। पांचवी सोपन जागृत वाला जीव, जो सोपन देखता है उसे ज्यों का त्यों याद रखता है। छठा सोपन भूमिका वह है जिसमें प्राप्त हुआ जीव देखे हुए सोपन को भूल जाता है। सातवां सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा के समान अचेता को कहते हैं। अज्ञान की इन 7 भूमिका से अपने को बचाना, उनके फंदे से बाहर होना, इनके बदले 7 ज्ञान की भूमिकाओं की इच्छा और उन्हीं के लिए प्रयत्न करना उचित है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। एक शुभ इच्छा भूमिका उसको कहते हैं जिसमें प्रवेश करने से शुभ कामना उत्पन्न होती हो, अज्ञानता को दूर करने की इच्छा होती है, ज्ञान को मुक्ति प्राप्त करने की सच्ची अभिलाषा होती है, अपनी बीती हुई आयु और किए हुए अशुभ कामों के ऊपर पश्चाताप होता है, कुसंगति से दूर भागता है, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में लग जाता है। 2 स्वयं विचारणा भूमिका में मनुष्य जब पहुँचता है उस समय यह सत्संगति और शुभ कर्मों को खोजकर उनमें प्रविष्ट हो जाता है। तीसरी समानता अर्थात तनुमानसा भूमिका, इसमें पहुँचने पर संसार से वैराग्य हो जाता है, विषय वासना को मिथ्या दुखदायी समझकर उससे विरत हो जाता है, वैराग्य करके सब प्रकार के सुखों को तुच्छ जानकर ईश्वर में निमग्न हो जाता है। असंगति भूमिका, इसमें पहुंचकर ईश्वर में भी अधिक निमग्नता होती है। पदार्थ भावानी भूमिका, इसमें पहुंचकर ऐसी दशा हो जाती है कि बड़े परिश्रम से दूसरे के जगाने से जागता है, नहीं तो ध्यान में मग्न रहता है। तुरिया भूमिका, इसमें पहुंचने वाला दूसरों के जगाने से भी नहीं जागता, गुप्त प्रकट ब्रह्म में लय हो जाता है। इन 7 ज्ञान और अज्ञान भूमिकाओं का बहुत विस्तृत वर्णन है, यहाँ पर नाम मात्र ही बताया गया है। माया 2 प्रकार की है, एक का नाम विद्या, दूसरी का नाम अविद्या है। इन्हीं दोनों में सारा ब्रह्मांड फंसा हुआ है। विद्या की दशा में जीव परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और नाश किया करता है। अविद्या में सारे जीव बंधे हुए हैं, यही जीव ईश्वर है और यही जीव है। ज्ञान की न्यूनता और अधिकता के कारण भिन्न भिन्न नाम है। उपरोक्त ज्ञान की 7 भूमिकाओं में प्रथम की 3 भूमिकाएं साधकों की हैं, शेष 4 भूमिकाएं जीवन मुक्त की हैं। प्रथम 3 भूमिकाओं को जीव की भूमिका भी कहते हैं। इन सब में भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्त होती हैं। इन्हीं 7 ज्ञान और अज्ञान की भूमिकाओं में सब स्वामी सेवक बंधे हुए हैं, इनसे कोई बाहर नहीं है, यहीं पर अपरा विद्या की पहुँच है। हंस देह का विशेष वर्णन। यद्यपि जीव के उन शरीरों का वर्णन किया गया है जो कि सत्य स्वरूप से पतित होने पर प्राप्त होते हैं। सत्य स्वरूप से पतित होने पर उन्हीं 6 देह, 9 कोष और 5 अहंकारों में जीव की स्थिति होती है।
ये सब देह और कोष आदि नाश मात्र ब्रह्मांड है। अब अविनाशी स्थिर सत्य सुख में हंस देह का वर्णन सुनो। हंस देह में पक्के 5 तत्व और 3 गुण होते हैं। कच्चे और पक्के की समानता करके देखो, उनके ऊपर ध्यान दो। हंस देह के पक्के तत्व धैर्य, दया, शील, विचार, सत्य, ये 5 पक्के तत्वों की पक्की देह थी। इन्हीं से हंस देह बनती है। अब इनका त्रिगुण सुनो। सत्य और विचार का गुण विवेक, शील और दया का गुण गुरु भक्ति साधु भाव और धैर्य का गुण वैराग्य। इन्हीं पक्के 5 तत्व और 3 गुणों में जीव का वासा था। अब इनकी 25 प्रकृति सुनो। धैर्य की 5 प्रकृतियाँ: झूठ का त्यागना, सत्य का ग्रहण करना, संशय रहित होना, अचल होना, अहंकार नाश करना, ये 5 है। दया की 5 प्रकृतियाँ: अद्रोह, समता, मैत्री, निर्भयता, समदर्शिता, ये दया की 5 प्रकृतियाँ हैं। शील की 5 प्रकृतियाँ: सुधा, निवारण, प्रिय वचन, शांत बुद्धि, प्रत्यक्ष पारख, प्रत्यक्ष सुख, ये शील की 5 प्रकृतियाँ हैं। विचार की 5 प्रकृतियाँ: अस्ति, नासित पद का निर्णय करना, यथार्थ ग्रहण करना, व्यवहार शुद्ध रखना, शुद्ध भावना रखना, संचितता, ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति करना, ये हैं। सत्य की 5 प्रकृतियाँ: निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिरता, क्षमा, इन्हीं 5 तत्व और 3 गुणों और 25 प्रकृतियों की देह थी। इस शरीर में यह बेपरवाह और बंध रहित था। न कोई इच्छा थी, न विषय वासना का बंधन एवं न पशुवृत्ति ही थी, वरन इसका बड़ा प्रभाव और प्रकाश था। जब इसने अपने प्रकाश को देखा तो सोचने लगा कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं, मेरा रूप और गुण अनुपम है। ऐसा संकल्प होते ही इसको परम आनंद प्राप्त हुआ। उस आनंद में यह अचेत हो गया। अपने आप की कुछ भी सुधि नहीं रही। इसी अचेता अवस्था का नाम ब्रह्म सच्चिदानंद रख लिया। यह महान सुषुप्ति की अवस्था थी। जब यह ऐसी सुषुप्ति की अवस्था में अचेत हुआ तो इसके पक्के तत्व, गुण और प्रकृति आदि सब पलट गए। पक्की से कच्ची देह हो गई। स्थूल देह, 5 कच्चे तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृति। धैर्य से आकाश उत्पन्न हुआ, दया से वायु निकल पड़ी, शील से अग्नि प्रकट हुई, विचार से जल का प्रादुर्भाव हुआ, सत्य से पृथ्वी बन गई। पक्के तत्व से बने हुए ये ही कच्चे तत्व हैं। इनके 3 गुण ये हैं: पृथ्वी और जल से सतोगुण हुआ, अग्नि और वायु से रजोगुण हुआ, आकाश से तमोगुण स्थित हुआ। उन्हीं 5 तत्व और 3 गुणों का मेल होकर 25 प्रकृतियाँ प्रकट हुई। कच्चे तत्व की 25 प्रकृतियाँ: आकाश की 5 प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। वायु की 5 प्रकृति, चलना, बोलना, बल करना, संकोचना और पसरना। अग्नि तत्व की प्रकृति, आलस्य, निद्रा, भूख, तृषा और जमुहाई। जल की 5 प्रकृति, रक्त, मूत्र, प्रसेब, लार और बिंद। पृथ्वी की 5 प्रकृति, अस्थि, हाड़, मांस, नाड़ी, चर्म, त्वचा, रोम। इन्हीं तत्व, गुण और प्रकृतियों की कच्ची देह बनी है। इस कारण इसका देह हुआ। हंस देह से उल्टी यह स्थूल देह उत्पन्न हुई। इसी को मनुष्य नामक स्थूल देह कहने लगे। इसके प्राप्त होते ही अहंकार उत्पन्न हुआ। इसने अपने को सबका स्वामी समझा। सुषुप्ति से उत्थि होते ही दृष्टि उठाकर देखने से अपनी छाया दिख पड़ी।
वह स्त्री के स्वरूप में स्थित हुई, उसी का नाम इच्छा हुआ। यह कामनाओं से भरी हुई है। यह जीव एक से दो हुआ, इसी कारण नाम ब्रह्म और माया हुआ। दोनों के संयोग से स्त्री का गर्भ रहा, उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्म अंतर्ध्यान हुआ,